मैंने कहा कि 2014 से पहले इस देश को जो चुनौतियां थीं उसका इलाज आपने ढूंढा और वो काम ठीक कर रहा है। इसलिए गुजरात में बम धमाका, कोयंबटूर में बम धमाका, दिल्ली के हाई कोर्ट के बाहर बम धमाका, बनारस में हनुमान जी के मंदिर के बाहर धमाका, ये जो धमाके चल चल करके पटना की रैली तक पहुंच रहे थे, कहां गए ये लोग? 2014 के बाद से मिल नहीं रहे। क्योंकि मैंने कहा कि आप ऊंच नीच, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, आप इतने साल तक इससे एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं। थोड़ी देर के लिए यार, आपको अगर अपनी जाति का घमंड भी है, दंभ भी है, तो अपनी जाति को अपने परिवार के अंदर शादी ब्याह कर्म कांड के लिए रखिए। घर की चौखट पार करने के बाद सिर्फ अपने आप को सनातनी समझिए। आपको रफीक भाई से दोस्ती रखनी है, कोई बुरी बात नहीं है। सिवैयां खाइए, दिल भर के खाइए, 3 बार गले मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जरा उस आदमी से पूछिए, उस कमजोर आदमी से जो समाज में खड़ा हुआ है, वो आपके आचरण को देखता है। वो कहता है हजारों साल हो गए, आजाद भारत में भी मुझसे गले मिलने से ये कतराते हैं। जिन्होंने इनकी बहन बेटियों को लूटा, जिन्होंने जनेऊ मिलाकर के शाम को तुलवाया कि आज कितने जनेऊ लोगों को मारा गया, कितने ब्राह्मण मारे गए, ये उनसे गले मिलते हैं। मुझ पे हजारों अत्याचार किए, तब भी मैं हिंदू ही रहा। उस दलित के घर का 1 हफ्ते में 1 बार पानी जरूर पी के आइएगा, ये राष्ट्र बचेगा। मैं कोई राजनीतिक दल का आदमी नहीं हूं, कोई काट पाट आदमी नहीं हूं। जिन्होंने आपकी रक्षा की, जो आपकी फ्रंट लाइन थे, आपने अपने गैर जरूरी दंभ भरने के कारण, इस तथाकथित झूठी शान के कारण इस जाति को समझ लिया कि ये जाति सब कुछ है। हिंदू सनातनी समाज जातियों में बटा है, जातियों में बटा है। ये कहने वाले लोग भी उनको समझाते नहीं हैं, वो भी चाहते हैं कि आप बटे रहें। मैं मानता हूं कि हिंदू सनातनी समाज के अंदर कुछ कमजोरियां आ गई हैं। वो जातियों में नहीं बटा है, वो पार्टियों में बटा है। और आप पार्टी की विचारधारा को ही सब कुछ समझते हैं। पार्टी आने जानी है, पार्टियों की क्या विचारधारा है, उनकी क्या विचारधारा है, उनके विचार में और आचार में कोई फर्क है? वो यहां थे तो राष्ट्रवादी थे, वहां चले गए तो कुछ और हो गए, वहां से यहां आ गए तो साधु हो गए, वहां से वहां चले गए तो क्रिमिनल हो गए। वो कोई फर्क पड़ता है उससे? और आप 100 करोड़ हैं तो आपसे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन 100 करोड़ लोगों को हर चलता फिरता, उठाई गिरा, चोर उचक्का, डकैत, बदमाश आपको चलते फिरते गाली देगा, आपकी बेटी को सड़क से उठा के ले जाएगा, आपकी जमीन पे कब्जा कर लेगा, सरकारी जमीन पे कब्जा हो जाएगा, और आप उससे लड़ेंगे नहीं, वो चले आएंगे और डर जाएंगे? नहीं। सिर्फ एक ही फर्क है जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं। कुछ ऐसे भी लोग हैं, 20-25 करोड़ लोग, वो सामाजिक तौर पर उनका फंडा क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो जानते हैं कि हम 25 से 30 करोड़ लोग हैं, हम भारत की पार्लियामेंट में 283 MP मुसलमान नहीं भेज सकते। वो जानते हैं। उनको भारत राष्ट्र के माध्यम से भारत देश पे कब्जा करना था, तो उन्होंने एक नया डिवाइस निकाला। उन्होंने कहा कि हम 25 करोड़ समाज एकजुट रहते हैं। आपको दिखाने के लिए कोई अहले हदीस है, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई असलाफ है, कोई अशराफ है। ये तो करा उन्होंने, लेकिन पॉलिटिकल पावर को बारगेन करने के लिए सिर्फ अगर समाज
एकजुट हो जाए, राष्ट्र के प्रति हो जाए, अपने स्वार्थों से ऊपर उठ जाए,